हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में डाउट में। मैं सूरज कुमार। आज मैं आप लोगों को बताएंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहे के माने कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। वही आज मैं आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को पूरक तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री हो, अर्थात कहे के माने कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात पूरक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले पूरक कोणों को हम परिभाषित करते हैं। पूरक कोण कहते किसे हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं, पहले हम उनको परिभाषित कर लेते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। पूरक कोण कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तब वो कोण एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। अब चलिए एक फिगर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, समकोण ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। एक फिगर ले लेते हैं, पेन भी सही से नहीं चल रहा है। एक फिगर ले लेते हैं, समकोण ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी एंड सी ले लेते हैं। यदि ये मान लिए कोण ए थीटा है तो कोण सी क्या हो जाएगा? कोण ये 90 है, इस दोनों को जोड़ने पर 90 ही पुराना है, अर्थात ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अर्थात कहे के माने चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए कोण सी बराबर 90 घटाओ ए, अर्थात ए के रिप्लेस में क्या ले लिए हैं? थीटा। तो कोण सी के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा न लिख सकते हैं। अब चलिए हम लिख सकते हैं कोण सी के रिप्लेस में 90 माइनस थीटा। अब सुनिए, कहे के माने यदि एकर मान 40 होगा, यदि एकर मान 40 होगा तो एकर मान 90 माइनस 40, कहे के माने 90 में से 40 गया कितना हुआ? तो 50 से ना होगा, इसका मान हो जाएगा 50 दोस्तों। अब हम चित्र से हम इनको परिभाषित करते हैं। थीटा के रिप्लेस में पहले इनको परिभाषित करते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी जो बचेगा ओकरा आधार कहते हैं। कहे के माने न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं। अब फिगर से हम परिभाषित करते हैं थीटा के रिप्लेस में साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तक लंब बट कर्ण हो जाता है, और कोस थीटा बराबर क्या होगा? वो होता है आधार बट कर्ण। आधार इसमें क्या है? ए बी बट ए सी, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट आधार। लंब क्या है? बीसी, आधार क्या है? ए बी, बीसी और ए बी है। अब चलिए लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बट लंब हो जाता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट आधार होता है। आधार इसमें ए बी है, कर्ण ए सी है। कोसक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट लंब होता है। चलिए इन पूरे को हम क्या मानते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन सभी को हम क्या किए? इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना। ये तो थीटा के रिप्लेस में हुआ, ये तो थीटा के रिप्लेस में हुआ, अर्थात कोण ए के रिप्लेस में लिए। अब की बार ले लेंगे कोण सी के रिप्लेस में। आपको हम पहले ही बताए थे कोण सी के रिप्लेस में यदि हम एक फिगर बनाते हैं समझने के लिए, ए बी एंड सी, यहाँ न्यूनकोण बन रहा है, यहाँ समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब, अब बचा जे आधार। इसी से हम कोण सी को हम परिभाषित कर रहे हैं। अब कोण सी से हम परिभाषित करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। हम लिख लेंगे दोस्तों, अभी न्यूनकोण मेरा सी बन रहा है, 90 माइनस थीटा मेरा न्यूनकोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा
लंब होता है, बाकी जो बचा वो आधार हो रहा है, और समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होता ही है। अब हम क्या करते हैं, पुनः हम ले लेते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण न होता है, लंब इसका क्या हो गया ए बी, कर्ण क्या हो गया ए सी, और कोस 90 घटा थीटा अर्थात सी लिखिए या 90 माइनस थीटा लिखिए। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, आप बोल सकते हैं एकर होता है आधार बट कर्ण। आधार क्या है BC है, 90 माइनस थीटा के रिप्लेस में आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AC, और हो गया tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है दोस्तों लंब बट आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। चलिए दोस्तों बचा क्या, tan ले ये लिए तो बचा कोट है ना, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार बटा लंब। तो इसका आधार है BC, लंब है AB, आधार है BC, लंब है AB, आधार बटा लंब हो गया। अब लेना है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार न होता है, तो कर्ण क्या है AC, आधार क्या है BC। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको पहले से पता होगा कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण हो गया AC, लंब क्या हो जाएगा इसमें AB। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम इक्वेशन सेकंड मान लिए, ये थीटा के रिप्लेस में फर्स्ट था, सेकंड है 90 माइनस थीटा के रिप्लेस में, अर्थात पूरक एक दूसरे का थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना है, समीकरण सेकंड और फर्स्ट को तुलना कर लेना है, तर्जु से नाप लेना है, बस तुलना कर लीजिए तो बाकी बात हो गया। हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, चलिए मिटा दिए। अब लिखते हैं समीकरण इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को तुलना करने पर जरा सोचिए, तुलना करने के लिए नहीं बोले हैं, पहले समीकरण फर्स्ट में जो है वही लिख लीजिए, सेकंड में जो है लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है दोस्तों AB बटा AC। तो समीकरण फर्स्ट में ढूंढिए AB बटा AC बराबर क्या है, AB बटा AC बराबर क्या है, तो cos थीटा हम लिख सकते हैं, AB बटा AC के रिप्लेस में cos थीटा तो लिखिए ना सकते हैं। अब लीजिए क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है क्या BC बटा AC। अब ढूंढिए समीकरण फर्स्ट में BC बटा AC के मान कितना है साइन थीटा। हम इसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं BC बटा AC के रिप्लेस में लिख सकते हैं क्या साइन थीटा। अब क्या लिखना है दोस्तों tan, अब क्या लिखना है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए AB बटा BC। अब ढूंढिए समीकरण फर्स्ट में AB बटा AC कहाँ है, AB बटा AC बोल दिए हैं, सॉरी AB बटा BC था। हम देखेंगे AB बटा BC कहाँ है, कोट थीटा में है ना, हम इसके रिप्लेस में कोट थीटा लिख सकते हैं, हैं। थोड़ा पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से सही से चल नहीं रहा है, कोट थीटा हम लिख सकते हैं इसके रिप्लेस में। अब देखिए दोस्तों tan 90 माइनस थीटा AB बटा BC, तो फर्स्ट में देखना AB बटा BC कोट थीटा बढ़िया है, इधर जगह नहीं है तो हम एक लाइन ड्राइंग कर लेते हैं। अब लेना क्या है, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लेना है दोस्तों BC बटा AB,
अब जरा ढूंढते हैं बीसी बट्टा ए बी समीकरण फर्स्ट में कहाँ पे है बीसी बट्टा ए बी। तो बीसी बट्टा ए बी बराबर है टेन थीटा, तो हम बीसी बट्टा ए बी के रिप्लेस में लिख सकते हैं टेन थीटा। अब क्या बचा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, एसी बटा बीसी है। एसी बटा बीसी दिया गया है, हम ढूंढेंगे समीकरण फर्स्ट में एसी बटा बीसी का मान क्या है। एसी बटा बीसी का मान है कोसेक थीटा, तो हम इसके रिप्लेस में लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अब क्या बचा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर दिल है एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी दिला हुआ है ना, दिल है एसी बटा ए बी दिल है। तो एसी बटा ए बी का मान समीकरण फर्स्ट में देखेंगे क्या है, तो सेक थीटा है, हम इसके रिप्लेस में लिख सकते हैं सेक थीटा। तब तो हो ये गया। अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, समीकरण फर्स्ट को हम थीटा के रिप्लेस में लिए थे। अब उसके बाद हम साइन 90 माइनस थीटा के रिप्लेस में अन्य पदों को परिभाषित किया, सिर्फ दोनों को हम क्या किए, तुलना किए, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब हो गया, अब मिटाते हैं, इनको मिटा देते हैं। मिटा दिए ना, हम लिख सकते हैं, इस पेन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हम दूसरा पेन लेते हैं, देखते हैं। अतः हम तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा काहे लिख देंगे, काहे कि ए बी बटे ए सी बराबर ये भी है और ए बी बटे ए सी बराबर ये भी है, तो हम लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब इसके बराबर ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और क्या है दोस्तों, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। और क्या है उधर देखिए, क्या है दोस्तों, इतना बराबर इतना तो लिख सकते हैं ना, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, तो टेन थीटा। सेक 90 बराबर क्या है, कोस है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, तो सेक थीटा। हाँ, आपको हम शुरू में मैंने बताए थे। आज मैं आप लोगों को, अर्थात आज हम लोग या आप लोग सीखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है तो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है तो कैसे, वही मैंने आज आप लोग के बीच में रखा ये बात। और जानते हैं ये थीटा का जो मान है ना, वो 0 और 90 के बीच में ही होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ, जहां थीटा का मान, जहां थीटा जो होगा, जहां थीटा 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा, बीच में होगा। और इस कंडीशन में 0 डिग्री और 90 डिग्री का यदि थीटा का जो मान है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये पूरक कोण बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।